दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग मेमोरी बेस्ड पजल देखने वाले हैं जो कि 1 अगस्त 2021 को आया था IBPS RRB PO के प्री वाले एग्जाम में। ठीक है, तो जिनका भी 7 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अप्रोच रखना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, ताकि 2 मिनट में आप इस तरीके के पजल को आप सॉल्व कर सकें और आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए काफ़ी इजी मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख रहा है मेनली कि 9 persons वर्कड इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी दैट इज मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस। ठीक है, यानी एक कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें आपको 9 पर्सन वर्क करता है। और आपका जो डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है वो है मार्केटिंग है, HR है, फिर फाइनेंस आपको दे रखा है। इसके बाद पढ़िए आपको क्या लिख रहा है कि एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन वर्कड इन द सेम डिपार्टमेंट। यानी किसी भी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में कम से कम 2 पर्सन वर्क करना ही चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा पर्सन कभी भी उस डिपार्टमेंट में नहीं वर्क करना चाहिए, ऐसा आपको कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ तक आपका सिंपल इन्फॉर्मेशन था। इस तरीके के पजल में सेम इन्फॉर्मेशन हर एक में लिखा हुआ रहता है, तो इसको आपको काफ़ी क्विकली पढ़ लेना चाहिए। और इसके बाद जिससे जो है आपका मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको काफ़ी फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी अगर आप मिस्टेक कर देते हैं, पढ़ने में अच्छे से इन्फॉर्मेशन को नहीं समझते हैं या फिर एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाता है तो पूरा का पूरा पजल आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में लिख रहा है कि F वर्क्स ओनली विथ D बट नॉट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो 3 डिपार्टमेंट बना लेते हैं, उसका डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन कंफर्म मिलेगा उसको हम लोग बनाते जाएंगे, और जो कंफर्म नहीं मिलेगा उसको हम लोग साइड में लिखेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट उसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट बना लेते हैं कि आपको जो डिपार्टमेंट दे रखा है उसमें आपको मार्केटिंग दिया है, तो सिंपली इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, शॉर्ट में कि मार्केटिंग होगा और सभी के सभी में 2-2 पर्सन तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको HR दे रखा है, इसमें भी कम से कम 2 पर्सन तो आएगा ही। आगे आपको लास्ट में दिया है वो दिया है फाइनेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी एटलीस्ट 2 आएगा ही। तो 2, 2, 4, 2, 6 पर्सन के लिए तो आपको यहाँ पे बन गया, बट 9 पर्सन आपको आने हैं, तो हम लोग देखेंगे आगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है कि F वर्क्स ओनली विथ D बट नॉट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस बात को समझिए, काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का जब भी पजल आएगा तो ये पॉइंट आप कहीं भी रहे आप उसको जरूर फाइंड आउट करके रख लीजिए, क्योंकि इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए इस इंफॉर्मेशन को। कह रहा है कि F वर्क्स ओनली विथ D, यानी F और D जिस भी डिपार्टमेंट में आएगा उसमें F और D के अलावा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि F जो है सिर्फ और सिर्फ D के साथ ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में आगे आपको लिख रहा है कि बट नॉट इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका कहने का मतलब है कि F और D तो साथ में आएगा, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कभी नहीं आना चाहिए। तो सिंपली इस तरीके से लिख दीजिए कि आपका F और D जहाँ भी आएगा साथ में आएगा, बट F और D जो है आपका कभी भी मार्केटिंग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ओनली लिख दीजिए कि ये दोनों जिस भी डिपार्टमेंट में आएगा, इन दोनों के अलावा उस डिपार्टमेंट में कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे पढ़िए, लिख रहा है कि G एंड B आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विथ C। तो इस बात को समझिए, सेम डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है G और B। इसका कहने का मतलब है कि G जहाँ भी आएगा उसके साथ साथ B भी आएगा। ठीक है, यानी G और B आपका जहाँ भी आएगा दोनों साथ साथ आएगा। ठीक है, लेकिन ये कभी भी उसके साथ नहीं आएगा जिस डिपार्टमेंट में C आपका वर्क करता है। C जिस भी डिपार्टमेंट में वर्क करता है, इसके साथ G और B दोनों में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि E वर्क्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये आपको कंफर्म दिया हुआ है कि E जो है आपका मार्केटिंग में ही वर्क करता है। ठीक है, तो लिख दीजिए कि E आपका 100% यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि E आपका मार्केटिंग में वर्क करता है। आगे देखिए आपको लिख रहा है कि H एंड I वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी H और I भी जो आपका आएगा, जब भी आएगा तो दोनों साथ में आएगा, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में आए। ठीक है, आगे पढ़िए, आपको लिख रहा है कि C नीदर वर्क्स इन मार्केटिंग नॉर HR। तो इस बात को समझिए, लिख रहा है आपको कि C मार्केटिंग में भी नहीं आएगा और HR में भी नहीं आएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट है।
ठीक है। मार्केटिंग में नहीं आएगा, एचआर में नहीं आएगा, तो आपके पास 3 ही तो डिपार्टमेंट था ना, और इन दोनों में नहीं आएगा तो 100% आपका सी जो है फाइनेंस में आ जाएगा। ठीक है। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़िए, आपको लिख रहा है कि ये डजेंट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज एच। ठीक है, यानी जिस भी डिपार्टमेंट में एच वर्क करेगा उसमें ए नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका ए और एच कभी भी साथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे इंफॉर्मेशन पढ़िए, आपको लिख रहा है कि आई वर्क्स नीदर इन एचआर डिपार्टमेंट नॉर विथ ए। ठीक है, यानी आई के बारे में कह रहा है कि आई एचआर में नहीं आएगा। ठीक है, आई जो है आपका एचआर में नहीं आएगा। साथ ही साथ लिख रहा है कि नॉर विथ ए, यानी आई उस डिपार्टमेंट में भी नहीं आएगा जिसमें आपका ए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दीजिए कि आई और ए कभी भी साथ साथ नहीं आएगा। नहीं वर्क कर रहा है, इसका मतलब तो यही ना हुआ कि आई और ए कभी साथ में नहीं आएगा। तो देखिए, जितना भी इंफॉर्मेशन था सभी का सभी हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि इस तरीके के पजल को आपको कैसे बनाना चाहिए, क्या अप्रोच रखना चाहिए ताकि 2 मिनट में बन जाए और आसानी से बन जाए। ठीक है, तो देखिए, जब भी इस तरीके का पजल आपको दिखता है तो ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कहीं भी दिया हुआ रहे, पहले इसको देख लीजिए कि ये वाला आपका कहाँ दिया हुआ है। तो लिख रहा था कि एफ और डी वहाँ उस डिपार्टमेंट में आएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही दोनों वर्क करेगा, इन दोनों के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। और एफ और डी आपका मार्केटिंग में तो नहीं आएगा, यानी जब भी आएगा तो एचआर में आना चाहिए और फाइनेंस में आना चाहिए। और यहाँ पे लिख रहा है कि एफ और डी जिस भी डिपार्टमेंट में आएगा इन दोनों के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। तो देखिए, मार्केटिंग में तो आएगा नहीं है, इसका मतलब है कि या तो एचआर में आ सकता है या तो फाइनेंस में आ सकता है। बट फाइनेंस में देखिए सी आया हुआ है। ठीक है, बट एफ और डी जिस डिपार्टमेंट में भी वर्क करता है उसमें इन दोनों के अलावा कोई और नहीं करता है। तो यहाँ तो सी ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ भी नहीं आएगा। और यहाँ तो मार्केटिंग में लिखा हुआ है कि एफ डी आएगा नहीं, यानी 100% आपका एफ यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए कि अब जो है एचआर डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं बैठेगा। एफ और डी आ गया है, इनके अलावा एचआर में अब कोई भी नहीं आएगा। जो भी आएगा या तो फाइनेंस में आएगा या तो मार्केटिंग में आएगा। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो गया, यहाँ पे समझिए कि कोई अगर फाइनेंस में नहीं बैठ पाएगा तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि वो मार्केटिंग में बैठेगा। और अगर कोई मार्केटिंग में नहीं बैठेगा तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि वो फाइनेंस में बैठेगा। ठीक है, तो इससे ये आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, आपको लिख रहा है कि जी और बी जब भी आएगा साथ में आना चाहिए, बट उसमें नहीं आएगा जिसमें सी वर्क करता है। ठीक है, तो सी आपका यहाँ वर्क करता है, इसका मतलब जी और बी आपका यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, और ये तो फिक्स हो गया कि एफ और डी के अलावा एचआर में कोई और नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर जी और बी यहाँ नहीं आएगा तो 100% आप श्योर हो गए कि मार्केटिंग में आएगा। तो जी को और बी को यहाँ बैठा दीजिए, आपका जी यहाँ आ जाएगा और इसी में आपका बी भी आ जाएगा। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का काम आपका हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको लिख रहा है कि एच और आई जब भी आएगा तो साथ में आना चाहिए। ठीक है, एच और आई जहाँ भी आएगा साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एचआर तो आपका फिक्स है, यहाँ पे तो कोई और आ नहीं पाएगा, या तो मार्केटिंग में या तो फाइनेंस में ही आएगा। और एक कंडीशन आपको दिया हुआ था कि कम से कम 2 पर्सन हर एक डिपार्टमेंट में वर्क करता है, लेकिन 4 से ज़्यादा आपको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एच आई को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी आएगा तो साथ में आएगा। ठीक है, तो क्या आप एच आई को यहाँ बैठा पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है और एच और आई दोनों साथ में आएगा। जब दोनों को यहाँ बैठा दीजिएगा तो देखिए 3 और 2 5 पर्सन एक ही डिपार्टमेंट में हो जाएगा, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि एच आई यहाँ नहीं आएगा। और मैंने बोला कि ये वाला फिक्स हो चुका है, इसका मतलब मार्केटिंग में नहीं आएगा, तो 100% आपका फाइनेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एच यहाँ आ गया और आई यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस अप्रोच के साथ बनाइएगा तो बिल्कुल जल्दी बन जाएगा और आप 2 मिनट में 100% इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस इन्फॉर्मेशन का काम भी आपका हो गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, जिसमें आपको लिख रहा है कि ए के साथ एच नहीं आएगा और आई के साथ ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एच और आई दोनों का दोनों तो आपका यहाँ पे है।
ठीक है, और लिख रहा है कि ए के साथ एच नहीं आना चाहिए और आई के साथ ए नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि आपका कभी भी ए जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करेगा और ये वाला फिक्स है। तो इसका मतलब अगर इसमें ए नहीं आएगा तो आपका ए कहाँ आएगा, 100% आपका ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे 4 हो गया। इसका मतलब ये डिपार्टमेंट भी आपका फिक्स हो गया। अब इसमें कोई नहीं आएगा और इसमें कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट हो गए, 4 2 6 3 9, यानी इस तरीके से 9% जो है आपका यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा, एक्सपीरियंस बढ़ा होगा। देखिए इस तरीके से अगर आप अप्रोच लगा के बनाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 100% बनेगा और वो भी आप 2 मिनट में बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जिन भी फ्रेंड्स का 7 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको अगर ऐसा लगे कि उनके साथ शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैंने अपने तरीके से एफर्ट लगाया कि आपको आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट न बचे, कोई भी कन्फ्यूज़न न बचे। ठीक है, बट इसके बावजूद भी आपके माइंड में ज़रा सा भी डाउट बच गया होगा या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।